ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आज आपके लिए लेके आया हूँ ब्रह्मी, जिसको जल नीम आदि नामों से जाना जाता है। और इस वीडियो में बहुत कुछ खास बातें हैं। इससे पहले भी मैंने इस वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं कुछ नए तथ्य बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इसकी सत्यता को परख सकते हैं और सच्चाई को जान सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मी को लेकर के बहुत भ्रम है। भ्रम की स्थिति है कि मंडूकपर्णी असली ब्रह्मी है या ये ब्रह्मी है। तो ब्रह्मी तो यही है, जिसको संस्कृत में ब्रह्मी, कपोतबंका, सरस्वती, सोमवल्ली आदि नामों से जानते हैं। हिंदी में ब्रह्मी, जलनीम, बंगाली में ब्रह्मी शाक, मलयालम में वाव, गुजराती में बाम, कड़वी नेवरी, जल तेवरी, काठियावाड़ी में कड़वी लूड़ी और कड़वी नाइडी आदि नामों से जानते हैं। इसी प्रकार से तमिल में ब्रह्मी, निर्ब्रह्मी, तेलुगु में श्राम ब्राह्मी चेट्टू, मलयालम में ब्रह्मी और उड़ीसा में कृष्णपर्णी या उर्दू में जलनीम। तो इसको हम इतने नामों से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानते हैं और यही ब्रह्मी है। इसके लिए मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत ही लोगों का वो हो गया है कि ये ब्रह्मी नहीं है, जलनीम है। तो इसको जलनीम भी बोलते हैं। ब्रह्मी ये जो है, देखिए रस में कड़वी होती है और इसका अनुरस जो है कसेला मधुर है, जो विपाक है वो मधुर है और ये शीतवीर्य होती है यानी ठंडी होती है। मूत्रल है, हृदय को बल देने वाली है, बुद्धिवर्धक, आयुवर्धक, रसायन आदि के रूप में प्रयोग की जाती है और सबसे ज़्यादा ये स्मृतिप्रद में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बुद्धि बढ़ाने वाली है। कुष्ठ रोग में, पीलिया में, प्रमेह में, रक्त विकार, विष आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में जहाँ तक हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ब्रह्मी और मंडूकपर्णी दो औषधियाँ मिश्रण हो गया है। इन दोनों को मतलब मिक्स कर दिया गया। कहीं पे कोई ब्रह्मी इसको बोल करके औषधि में लेता है तो कोई मंडूकपर्णी को लेता है, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों में इसको भिन्न भिन्न तरीके से लिया जाता है। तो ब्रह्मी का यहाँ पे मैं परिचय आपसे करा रहा हूँ। यही ब्रह्मी है, असली ब्रह्मी यही है। देख लेंगे तो इसके पत्ते और ये कुछ इसके फूल जो है सफ़ेद नीलाभ लिए होते हैं, नीले रंग में होते हैं। और आज बारिश हो गई तो इसमें एक ही फूल था जो कि ख़त्म हो रखा है, ये देखिए। और इसके जो बीज है, और ये मेरा अभी 1 महीने में ही लगाया हुआ है और इसमें से भी 10-12 लोग इसको ले जा चुके हैं, इसके तने इसकी। क्योंकि हम इसको कहीं पे भी ले जा कर के उगा देते हैं। देखिए इसके फल है, छोटा सा ये मेरे नाखून के पास ये इसका फल है जो भालाकार है और ये कड़वी होती है। और इसकी टहनी को हम इस तरीके से, जो टहनी इसको तोड़ तोड़ के जगह जगह 1-1 इंच के टुकड़े भी बो दें, एक गांठ भी अगर उसमें, तो फिर नया पौधा बन जाता है। और ये भी हमने लगाया था, ये मात्र 10-12 दिन हुए हैं और देखेंगे कि इस गमले में भी तैयार होने लग गई और पूरा भर जाएगा अभी। और ये इस तरीके से देखिए, जहाँ से इसकी गांठ होती है वहाँ से मिट्टी पकड़ती है, जड़ पकड़ लेती है। आप देखेंगे, देखिए जड़ पकड़ी हुई है। तो इस तरीके से जड़ पकड़ के आगे बढ़ती रहती है और इसके लिए पानी बहुत आवश्यक है। तो यानी जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे ज़्यादा होता है, इस तरीके से है। और इसी में देखेंगे तो सुश्रुत और जो संहिता है उसके 28वें अध्याय में जो ब्रह्मी और मंडूकपर्णी का कल्प बताया गया है, उसमें ब्रह्मी जो है ये वामक गुण की होती है। जो वामक गुण होने से इसका पाचन हो जाने पर दोपहर को दूध का सेवन करने को बताया गया है। यानी कि ये वामक है, अगर इसके हम दूध के साथ सुबह या शाम लेते हैं बुद्धिवर्धक के रूप में तो तुरंत उल्टी होने की संभावना रहती है। तो इसको हम वामक मानते हैं और इसको नहीं लेते हैं। जबकि जो मंडूकपर्णी है वो मादक और दाहक द्रव्य वाली होती है, यानी उष्ण होती है और उसमें नशीलापन होता है। तो इसलिए जो मंडूकपर्णी है उसको हम यूज नहीं करते हैं। उसको जब भी यूज करेंगे तो उसको दूध के साथ ही यूज करना है, लेकिन इस ब्रह्मी को दूध के साथ यूज नहीं करना है। अगर हमने सुबह इस ब्रह्मी को लिया तो दोपहर में दूध लेने का विधान है। ये दूध के साथ इसको हमें नहीं लेना है। मैं इस पर एक वीडियो भी आपको पहले बना के बता चुका हूँ। अधिकतर ये देखिए हमारे जैसे क्या है कि
अपस्मार जिसमें बार बार भूलना या विस्मृति होती है, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। और इसका हम घृत जो होता है बना करके पंचगव्य और शहद के साथ सेवन करने का विधान है। इसको जल में और इसको शहद के साथ और घी के साथ लेने का विधान है और बताया गया है। और यहाँ तक कि इसमें जो ब्रह्मी का उपयोग है विशेषता जो देखिए, मस्तिष्क रोग और बात नाड़ी के जितने रोग हैं, यानी कि जितने भी हमारे नाड़ियों में प्रॉब्लम है या हमारे माइग्रेन है या कहीं पे भी नस में रुकावट है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छी है। और साथ में ये उन्माद जिसमें पागलपन होता है, आदमी थोड़ा चिल्लाहट या टाइप का होता है और बात बात में चिढ़ जाना, उसमें भी ये काम करता है। मस्तिष्क की थकावट हो गई, जैसे हम मस्तिष्क का काम ऑफिस में करते हैं तो उसमें भी काम करेगा। स्मृति की नाश हो गए, यानी कि हम बार बार भूल जाते हैं, तो उसमें भी इसको काम में लाया जा सकता है। लेप्रेसी, नर्वस की लेप्रेसी हो गई, जैसे कि लेप्रेसी एक तरीके नसें जो हमारी सूख जाती हैं या नसों में कोई प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स में भी ये काम कर सकती है क्योंकि नसों का उसका भी संबंध है, तो इस तरीके से इसमें लिया जाता है। जबकि मंडूकपर्णी जो है वो साग वर्ग में आती है और उसका हम लोग भाजी बना के हमारे बंगाली समुदाय के लोग उसकी भाजी खाते हैं और मंडूकपर्णी को थानगुनिया साग के नाम से बंगाल में जाना जाता है। तो इन दोनों में इतना अंतर है और ये प्रॉब्लम है। और हृदय की निर्बलता है और जिसको पित्त की प्रकोप है वो भी इसको ले सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि मस्तिष्क विकृति में इसको हम लें तो बहुत ही फ़ायदा होता है। और साथ में इसको जो हमने बताया इन चीज़ों को तो आप ले ही सकते हैं। और इसको हम किस किस तरीके से लेंगे, मैं एक दो यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन एक दो उपाय बता दें। देखो, ब्रह्मी घृत मार्केट में अवेलेबल है, बैद्यनाथ, डाबर, ऐसी पुरानी जो भी कंपनियाँ हैं, झंडू, ये सब बनाती हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने ब्रह्मी सोरस 4 सेर, गो घृत 1 सेर तथा बच, कूट और शंखावली तीनों को संभाग मिला करके जल के साथ पीस करके बनाए हुआ कल्क 20 तोला लेते हैं और सबको मिलाकर मंद अग्नि पर घृत सिद्ध कर लेते हैं। मात्रा 6 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक है। दिन में 2 बार सुबह शाम लेते हैं शक्कर में मिला करके, तो हमारा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ब्रह्मी घृत लेने से जो बुद्धि है वो भी बढ़ती है। साथ ही सबसे अच्छा इसका उपाय है सारस्वत चूर्ण। सारस्वत चूर्ण में क्या है कि कूट होता है जो कुश की तरह एक पौधा होता है, कांस की तरह, उसका जड़ होता है, अश्वगंध, सेंधा नमक, अजवाइन और जीरा, शाहजीरा, सौंठ, काली मिर्च, पाठा, पीपल, शंखावली, बच, इन सब की जो 12 औषधियाँ इनको संभाग मिलाकर चूर्ण कर लेते हैं। फिर उसमें ब्रह्मी के रस की 7 भावनाओं दे करके उसे सुखा करके चूर्ण बना लेते हैं, छाया में सुखा करके जो बना वही सारस्वत चूर्ण है। सारस्वत चूर्ण और सरस्वती जो इसका आसव है वो भी मार्केट में आता है और इससे कम से कम हम 3 महीने तक लेते हैं तो हमारा काफ़ी मस्तिष्क की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ब्रह्मी शरबत भी बना सकते हैं इसके, जैसे 1 चम्मच रस लेंगे, उसमें 1-2 चम्मच मिश्री या शक्कर डाल करके उसे आधी गिलास पानी में घोल करके हम सुबह सुबह ले सकते हैं, तो वो हम शरबत की तरह भी लेंगे। तो जिनको शरीर में गर्मी की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी और स्मरण शक्ति बढ़ेगा और सिर दर्द आना, चक्कर आना आदि, हृदय की निर्बलता है तो वो भी दूर होगी। इसका शरबत हम ले सकते हैं। रक्त का दबाव का ह्रास और आदि में भी हितव्य होता है। जिनको लो ब्लड प्रेशर होता है वो भी ब्रह्मी का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इस तरीके से ब्रह्मी देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा तो पागलपन में होता है, जिसको हिस्टीरिया या उन्माद हम कह सकते हैं, जिसमें इसको 1 तोला इसका रस यानी 10 ग्राम रस शहद से लेना है। जैसे हमने उसमें 2 चम्मच शहद डाला और फिर उसको खूब अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। उसके बाद दुगना घी मिला करके भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। और जहाँ पे बता दूँ, शहद और घी हम कभी भी बराबर मात्रा में नहीं लेते हैं। इनको जैसे शहद 1 चम्मच लिया तो घी 2 चम्मच लेना होता है। और बाकी ब्रह्मी स्मरण शक्ति का जैसे ह्रास हो गया तो मैंने बताया सारस्वत चूर्ण है, इसको 3 से 4 महीने तक खाएं। और खटाई, अधिक मिर्च, शराब, तंबाकू और सेक्स और मानसिक चिंताओं से दूर रहें तथा कम हुई स्मरण शक्ति पुनः बढ़ जाती है। सारस्वत चूर्ण है, मैं कोशिश करूँगा इसमें बनाने की, क्योंकि ब्रह्मी तो है ही अपने पास, बाकी सामान भी लगभग कुछ मिल ही जाए, 1-2 सामान लेना पड़ेगा, बाकी तो हम सब अपना अवेलेबल कर लेंगे प्राकृतिक रूप से उगी हुई।
एक ब्रह्मी का और प्रयोग है, जैसे स्वर भंग हो जाता है, जैसे हम कभी कोई कीर्तन भजन करते हैं या फिर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि हमारी आवाज़ बैठ जाती है। उस दौरान क्या करना, उस दौरान देखिए इसको ब्रह्मी का रस घी और शक्कर के साथ थोड़ा थोड़ा दिन में 3-4 बार चाटते रहने से आवाज़ जो बैठी होती है वो सही हो जाती है और सुधर जाती है और मधुर आवाज़ हो जाती है। इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आयु और वृद्धि, मेन 2 चीज़ें आयु और बुद्धि के लिए ये बहुत ही अच्छा रसायन है और इनको चाहिए सबसे पहले जो भी इसका रसायन का प्रयोग करे। वैसे तो कुटी विधि थी जो कि आजकल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपना विरेचन यानी पेट साफ़ होना चाहिए, अपना स्वेदन वगैरह करके क्रिया अपनी जो पंचकर्मा है कर करके अपने शरीर को शुद्ध कर ले, फिर इसके द्वारा इसको लें। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसका सेवन करने से हमारी आयु और बुद्धि में वृद्धि होती है। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लुभावने मिल जाएंगे, ऐसा खा लो तो ये होगा वो होगा, ऐसा इतना संभव नहीं है। होता तो हम लोग खुद भी अपने पे, जितने हमारे वैद्य लोग हैं या वैदराज लोग हैं वो लोग करते, लेकिन पालन करना बहुत कठिन है। सिर्फ बताने से या जानकारी होने से कुछ नहीं होता, इसका पालन करना, जो हम नियम बनाते हैं उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका लाभ मिलता है। 1-2 दिन खाने से कुछ नहीं होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि जैसे हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे गंगा जी में नहाते थे, और मात्र इतना या इससे भी कम, इतना भी पत्ता रोज़ सुबह सूर्य निकलते समय जब स्नान करा जाता था, सुबह सुबह मात्र इतने से पत्ते रोज़ ले लें, ये जो टुकड़ा इतना, तो इससे ही देखेंगे अगर आपने वर्ष भर ले लिया तो आपके मस्तिष्क में बुद्धि का अद्भुत विकास होगा और आप बहुत ही स्मरण शक्तिवान बन जाएंगे और जिनको भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, अनिद्रा का नाश होगा। तो मैं कहता हूँ तो इस तरह आप देखिए 3-4 गमलों में लगा दें। अगर यही गमला जो आपके सामने देखा जाता है साल भर में भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसको जितना तोड़ो उतना हो जाता है, अगले दिन ही निकल जाता है, जैसे पुदीना वगैरह फैलता है उस तरीके से। तो इसका हम कोई चूर्ण या कुछ कल्प ना लेकर के रोज़ इसे सुबह सुबह उठ के ब्रश करने के बाद इसका सेवन कर लें। और ब्रश ना करें, दातुन करने के बाद करें तो और बढ़िया है, क्योंकि ब्रश करने में जो रसायन प्रयोग होते हैं, जो केमिकल होता है, वो इसके असर को कम कर सकते हैं या विकृत कर सकते हैं। क्योंकि सारे आपको पेस्ट पता है, कोई भी पेस्ट बिना केमिकल के नहीं बनता है, और उसमें क्या क्या केमिकल डालते हैं ये भी नहीं पता है। तो अगर जिसको इसका पूर्ण लाभ लेना है तो दातुन करें, दातुन करने के बाद इसका सेवन करें। मैं बोलता हूँ निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और 100% होगा। और भगवान की कृपा से मेरा तो मंजन वगैरह सब छूट गया पे, हम तो दातुन करते हैं और कभी इमरजेंसी हुई तो मंजन अपना ले लिया, घर का बना हुआ है, या फिर हमारे अच्छे आयुर्वेद कंपनी का हम लेते हैं। पंचगव्य का भी हमने गोभस्म रखा है, उससे भी अपने दांत साफ कर लेते हैं, नहीं मिला तो कोयले से भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस ब्रह्मी की मैंने पहचान बताई है, यही शुद्ध ब्रह्मी साफ ब्रह्मी है, और इसको हम लोग बुद्धिवर्धक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बस ध्यान रखिएगा कि इसकी अल्प मात्रा ही ले, ज़्यादा नहीं लेनी है। ज़्यादा किसी भी चीज़ की लेने की मनाही होती है, अतिशयोक्ति तो हमेशा वर्जित है, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। कोई सोचे कि मैं 10 ग्राम 20 ग्राम खा लूँ और 10 दिन में ही अपनी बुद्धि का विकास कर लूँ अपने मस्तिष्क का, तो वो गलत रहेगा। इसकी मात्रा जो है 2-3 ग्राम अगर पाउडर है तो सूखा ले सकते हैं, और अगर ताज़ा है तो 3-4 ग्राम तक लें, ज़्यादा लेना संभव नहीं लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया है कि जो मैंने अगर ताज़ी पत्ती खाते हैं तो जैसे मैंने 3-4 पत्ती बताई हैं तो उस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये ब्रह्मी के बारे में मैंने बताया, देखिए यहाँ पे भी तैयार हो रही है, ये लगा। और ये मंडूक पर्णी है जिसको कि हम लोग ब्रह्मी, मार्केट में ये ब्रह्मी के नाम से बिकती है। इसमें देखिए ये फल बीज भी बनने लगे हैं ब्रह्मी, इसमें मंडूक पर्णी में तो बीज बन जाता है, ब्रह्मी में बनता है लेकिन इकट्ठा करना मुश्किल है। ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए इसके जड़ में देखिए कितना बीज बन जाता है, आपको दिखाओ। ये देखिए मंडूक पर्णी की हर गांठ पे फल बनता है, बीज बनता है। इसके फूल तो हमने आज तक देखे नहीं, बस बीज ही दिखाई देते हैं। देखिए तो ये मंडूक पर्णी है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, देश काल वातावरण के हिसाब से ये इसके भी रंग रूप बदले हुए हैं। तो ये भी 3-4 तरह की पाई जाती है मंडूक पर्णी, और बहुत से लोग इसका भी प्रयोग करते हैं और करने के लिए बोला गया है, लेकिन इन दोनों की मात्रा में अंतर पड़ जाता है और ये साग के रूप में प्रयोग होता है। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। अगर ये आपको सही लगती हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा
और कमेंट के माध्यम से अगर कुछ त्रुटि हो तो उसको बताइए ताकि हम सुधार सकें, और आपका कोई अनुभव हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय प्राकृतिक माता की।